हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे और बुक है डी.के. गोयल, चैप्टर है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। नंबर 2, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31 मार्च 2021 ऑफ एन एंटरटेनमेंट क्लब। ठीक है, पेमेंट अकाउंट गिवन है, उसकी हेल्प से हमें क्या बनाना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। देखो, कैश बैलेंस, लाइफ मेंबरशिप फीस, लॉकर रेंट, एंट्रेंस फीस, सब्सक्रिप्शन, डोनेशन फॉर स्विमिंग पूल, इंटरेस्ट, मिसलेनियस इनकम, रेंट, फर्नीचर परचेज, पेमेंट साइड रेंट दिया है, फर्नीचर परचेज, सैलरी, इंश्योरेंस प्रीमियम, टेलीफोन चार्जेस, प्रिंटिंग एंड इन्वेस्टमेंट परचेज एंड कैश बैलेंस दिया है। तो देखो यहाँ पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ओनली रेवेन्यू नेचर के आइटम आते हैं, रेवेन्यू नेचर के आइटम आते हैं, कैपिटल नेचर के आइटम नहीं आते। अब जैसे मैं बोलता हूँ इन्वेस्टमेंट परचेस किया है, तो इन्वेस्टमेंट परचेस करना क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, इन्वेस्टमेंट परचेस करना क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट परचेस नहीं आएगा, वो किस में आता है, रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट में। तो मैंने पहले ही बताया था आपको, रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट में कैपिटल और रेवेन्यू नेचर के दोनों नेचर के आइटम आते हैं, लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ओनली रेवेन्यू नेचर के आइटम आएंगे। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है और मैंने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का फॉर्मेट बना दिया है। और फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2021, करंट ईयर हमारे क्या है, 31 मार्च 2021 में हमारा करंट ईयर है। ठीक है, एक्सपेंडिचर डेबिट साइड और रुपीज़ इनकम और रुपीज़। ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहले कैश बैलेंस 7200। तो कैश बैलेंस एसेट्स है, वो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में आता है, टू बैलेंस बीडी करके, यहाँ नहीं आता, यहाँ सिर्फ रेवेन्यू नेचर के आइटम आते हैं, मैंने पहले भी बताया आपको। ठीक है, तो कैश बैलेंस नहीं आएगा। लाइफ मेंबरशिप फीस ओनली वन टाइम पेड होता है और ये लाइबिलिटी है, तो ये बैलेंस शीट में जाएगी। करंट आएगा यहाँ पे लॉकर रेंट, एनजीओ के लिए इनकम है, तो लॉकर रेंट। तो लॉकर रेंट कितने का है, लॉकर रेंट है 22,000। नेक्स्ट आइटम देखते हैं एंट्रेंस फीस। तो एंट्रेंस फीस भी एनजीओ के लिए इनकम है, तो एंट्रेंस फीस कितने की है, 5700। ठीक है, 5700। नेक्स्ट आइटम क्या है, सब्सक्रिप्शन। अब देखो सब्सक्रिप्शन यहाँ 3 ईयर के देखें, 1920, 2021 और 21-22। तो हमें करंट ईयर के सब्सक्रिप्शन लेने हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में करंट ईयर के सब्सक्रिप्शन आते हैं। तो देखो यहाँ पे करंट ईयर कितना है, 2021 का अकाउंट बना है, तो करंट ईयर क्या है, 2021। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देना बाय सब्सक्रिप्शन। और सब्सक्रिप्शन कितने के, करंट ईयर 3,46,000। ठीक है, आप बुक में देखते जाना और सारी चीज़ समझ में आती जाएगी। नेक्स्ट है डोनेशन फॉर स्विमिंग पूल, लाइबिलिटी है। ठीक है, स्पेसिफिक डोनेशन है, तो मैंने भी पहले ही बताया आपको कि डोनेशन फॉर स्विमिंग पूल या डोनेशन फॉर बिल्डिंग लाइबिलिटी होता है, वो बैलेंस शीट में आता है। तो यहाँ पे बैलेंस शीट नहीं बनानी है हमें, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है, तो स्पेसिफिक डोनेशन है, बैलेंस शीट में आएगा। इंटरेस्ट आएगा, इंटरेस्ट इनकम है, तो इंटरेस्ट बाय इंटरेस्ट। और इंटरेस्ट कितने का है, 15,000। कितना है, 15,000। मिसलेनियस इनकम है, छोटी मोटी इनकम है, तो ये भी आएगी बाय मिसलेनियस इनकम। मिसलेनियस इनकम कितने की है, ये है आपकी 700। कितने की है, 700। नेक्स्ट आइटम है इनकम फॉर एडवर्टीजमेंट, इनकम फ्रॉम एडवर्टीजमेंट, शॉर्ट में लिख दिया एडवर्टीजमेंट। ठीक है, इनकम फ्रॉम एडवर्टीजमेंट कितने का है, 12,000। ठीक है, अब यहाँ पे रिसिप्ट साइड अमाउंट पूरी हो चुकी है, अब आ जाते हैं पेमेंट साइड, यानी यहाँ पे रिसिप्ट एंड पेमेंट में पेमेंट साइड और यहाँ पे एक्सपेंडिचर साइड। तो पेमेंट साइड सबसे वहाँ पे क्या लिखा है, रेंट भी रेवेन्यू नेचर का आइटम है, तो रेंट कितने का है यहाँ पे, 48,000। ठीक है, नेक्स्ट आइटम कितने का है, फर्नीचर परचेस। अब देखो फर्नीचर परचेस करना कैपिटल नेचर का आइटम है, यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर है, तो ये बैलेंस शीट में एसेट साइड आएगा। ठीक है, सैलरी है रेवेन्यू नेचर का आइटम, यहाँ पे 2 लिख दो, 2 सैलरी। तो 2 सैलरी कितने की है, सैलरी है 240,000।
नेक्स्ट आइटम है इंश्योरेंस प्रीमियम, तो ये भी खर्चा ही है, ठीक है। इंश्योरेंस प्रीमियम, ठीक है। इंश्योरेंस प्रीमियम कितने का है? 12,000 खर्चा है। नेक्स्ट आइटम क्या है? टेलीफोन चार्जेस, तो ये भी खर्चा है एनजीओ के लिए, 2 टेलीफोन चार्जेस। और टेलीफोन चार्जेस कितने का है? टेलीफोन चार्जेस है 18,000 का, 18,200 सॉरी 18,200। नेक्स्ट आइटम है प्रिंटिंग, है यानी प्रिंटिंग भी काम आता है वहाँ पे एनजीओ में, तो वो खर्चा है, ठीक है। और प्रिंटिंग कितने के हैं? 4100, ठीक है, 4100, ठीक है। और इन्वेस्टमेंट परचेस, अब देखो इन्वेस्टमेंट परचेस करना एसेट्स है ना, और ये कैपिटल नेचर का आइटम है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, एसेट्स है, तो बैलेंस शीट में जाएगा, तो ये आएगा ही नहीं यहाँ पे। और बचा कैश बैलेंस, कैश बैलेंस यहाँ पे, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? टोटल। अब हम टोटल करते हैं यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे टोटल करते हैं। टोटल करने में इनकम साइड का आ रहा है आपका, देखो इनकम साइड का यानी इस साइड का आ रहा है 4,01,400, ठीक है, 4,01,400। और एक्सपेंडिचर साइड का आ रहा है, एक्सपेंडिचर साइड का आ रहा है 3,22,900। इसका मतलब हमारा क्या है? इनकम ज़्यादा है, एक्सपेंडिचर कम है। अब जब भी इनकम ज़्यादा होगी, एक्सपेंडिचर कम होगा, तो यहाँ पे प्रॉफिट आएगा। इसके प्रॉफिट को सरप्लस बोलते हैं। और एक्सपेंडिचर ज़्यादा है, इनकम कम है, तो यहाँ पे डेफिसिट आएगा, यानी लॉस आएगा। इसके लॉस को डेफिसिट बोलते हैं। यही थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी प्रीवियस वीडियो में, क्योंकि रिसिप्ट एंड पेमेंट में मैंने ये बोल दिया था कि सरप्लस और डेफिसिट, तो उसको इग्नोर कर देना, ठीक है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में सरप्लस और डेफिसिट आता है। तो यहाँ पे देखो इनकम ज़्यादा है, एक्सपेंडिचर कम है। अगर मैं इसे लेस करूँगा, तो लेस करने से 0,587 78,500, ठीक है। तो यानी कि भाई एक्सपेंडिचर ज़्यादा है, और सॉरी इनकम ज़्यादा है, एक्सपेंडिचर कम है, तो ऑब्वियस सी बात है प्रॉफिट आएगा, यानी सरप्लस आएगा। तो पहले जो ज़्यादा आ रहा है दोनों साइड शो कर देते हैं। 4,01,400 और यहाँ पे क्या आएगा? 2 सरप्लस, ठीक है, 78,500, ठीक है। क्लियर है? नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम। ओके, थैंक यू।